हेलो, आप सभी को परमेश्वर की तरफ से जय मसीह की। आज मैं आप सभी के लिए वचन लेकर आई हूँ परमेश्वर का, जो एक बहुत बड़ा दृष्टांत है, जो बहुत ज़रूरी है मसीह लाइफ में आप सभी को जानने के लिए कि परमेश्वर के विश्वास में जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, परमेश्वर ने वचन में साफ जाहिर किया हुआ है। तो आज मैं आपको पढ़कर एक दृष्टांत, एक ऐसी रेवलेशन, एक ऐसा भेद मैं आपको बताऊंगी जिसको आपको जानकर लगेगा कि ये परमेश्वर इसमें ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो आप खोल लीजिए लूका 22 की 31 से लेकर 32 तक मैं पढ़ूंगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़े, इसमें क्या बात परमेश्वर ने कही है और इसको फिर पतरस ने किस वे में ले लिया है। पर परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ और बात कहने की कोशिश की है, पर पतरस को इस बात का उस टाइम समझ नहीं आया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी परमेश्वर ने कहा क्या था एक्चुअल में पतरस को, तो मैं आपको समझाऊंगी इस बारे में। तो अगर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये परमेश्वर इसमें क्या बात कर रहे थे पतरस से, और पतरस को ये बात उस टाइम समझ नहीं आई थी पर बाद में समझ आई थी इस बारे में। तो आप खोल लीजिए या आप स्क्रीन पर भी वचन को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश कीजिए। अकेले में बैठकर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मोस्टली जब ये वचन जब कोई पढ़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ और वे में बात करे, पर परमेश्वर आज ये हमसे बात कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। ये वचन सिर्फ पतरस के लिए नहीं है, ये वचन सब के लिए जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, वो सब के लिए ये वचन है। पर उस जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ये बात पतरस को कह रहे हैं, पर पतरस को नहीं कह रहे। ये एक दृष्टांत है जो परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मान लेते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं, शमौन, तुम सब लोगों को, तुम जितने भी मेरे चेले हो, जो तुम मुझे मानते हो दिल से, तुमको शैतान ने मुझसे मांग लिया है ताकि तुमको परखे, तुमको गेहूं के समान फटके। आप वचन को ध्यान से पढ़ो, ताकि वो फटके। पर मैंने विनती की है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा प्रोसेस हो, जब तुम परीक्षा में जाओ तो तुम्हारा विश्वास ना जाए, तुम डगमगाओ ना, तुम उसके परीक्षा में स्थिर खड़े रहो, अड़े रहो, पर तुम विश्वास में ना गिरो। मैंने विनती की है। तो ऐसा ही हुआ कि परीक्षा लाइफ में आई और उसके बाद विश्वास में पतरस नहीं गिरा, पर परीक्षा में वो गिर गया था। परीक्षा में जो जो आई उसमें वो गिरा भी, खड़ा भी हुआ, गिरा। तो परमेश्वर ये पतरस से बात नहीं कर रहे। परमेश्वर ये कह रहा है कि ये जब एक इंसान, जब कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता अपना मान लेता है, तो शैतान परमेश्वर से जाके उसको मांग लेता है कि परमेश्वर अब इसको मेरे हाथ में दे ताकि मैं इसको परखूं। जब ये परख में निकलेगा तो मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, मुझसे ये फाइट करे। तो परमेश्वर खुद अलाउ करते हैं, खुद परमेश्वर अलाउ करते हैं कि जाकर वो परखे। यानी परमेश्वर खुद अलाउ करते हैं, शैतान मांगता है और परमेश्वर देते हैं परखने के लिए। तो ये चीज परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम परमेश्वर में आ जाओगे तो शैतान तुमको मांग लेता है मुझसे और मैं उसको दे देता हूं ताकि वो परखे। पर मैं प्रार्थना और विनती करता हूं तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारा विश्वास है मेरे ऊपर से, वो कभी ना हटे, वो ना जाए। विश्वास में तुम दृढ़ रहो, अड़े और खड़े रहो और परीक्षा में जीतो। जब तुम परीक्षा में जीत जाओगे तो शैतान तुमको छोड़कर चला जाएगा। आप इससे ये भी समझ सकते हैं, जब अयूब परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति था तो शैतान ने परमेश्वर से क्या कहा, परमेश्वर मैं इसे परखना चाहता हूं, मैं इसको परखूंगा। तो परमेश्वर नहीं अलाउ किया, जा तू उसको परख। यानी परमेश्वर सबको अलाउ करते हैं, जो मसीह में आ जाता है हर एक व्यक्ति पे अलाउ करते हैं कि शैतान उनको परखे, क्योंकि शैतान मांगता है कि परमेश्वर ये जो तेरा व्यक्ति है, जो तेरा धर्मी व्यक्ति है, ये मैं परखना चाहता हूँ, क्या सच में ये तुझे प्यार करता है, क्या सच में ये तेरे वर्ड पर चलता है, क्या सच में ये अड़ा खड़ा रहता है। जब मैं इसको परखूं, जब मैं इसे डगमगाऊं, जब मैं इसको हिलाऊं, यदि ये जीते तो मैं इसको दोबारा, तो अगर ये जीत जाए तो मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा। क्योंकि ये शैतान की शर्त रहती है हर एक इंसान के लिए, और परमेश्वर भी इसे नहीं रोकते। परमेश्वर खुद परमिशन देते हैं इस बात के लिए कि जाके परखे। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि ये सिर्फ अयूब के लिए था, नहीं। हर एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो हर एक व्यक्ति को शैतान मांगता है और परमेश्वर दे देते हैं कि इसको परखे। पर
परमेश्वर आपको विश्वास में दृढ़ भी देते हैं, विश्वास भी देते हैं, ताकि इसकी परीक्षा में तुम ना डोलो। क्योंकि जब तक तुम शैतान से लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं, तो तुम शैतान को कुचलोगे कैसे। इसलिए परमेश्वर खुद परमिशन देते हैं कि तुम पहले से लड़ो, और शैतान को खुद अलाउ करते हैं कि आपके लाइफ में वो परिस्थितियों को बदले और चेंजेस लेकर आए, आपकी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रगल से लाइफ बना दे। खुद परमेश्वर अलाउ करते हैं ताकि तुम जीतो उससे, क्योंकि तुम तभी फतेह पा सकते हो जब तुम्हारी लड़ाई होगी। और ये लड़ाई परमेश्वर खुद अलाउ करता है तुम्हारी जिंदगी में, वो खुद भेजता है कि वो तुमसे लड़े और तुम इससे जीतो। और ये मत घबराओ इस चीज के लिए कि वो जीत पाएगा, वो नहीं जीतेगा। यदि आपका विश्वास है तो आप ही जीतोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कुछ भी हो जाए उसका कोई मुझे डर नहीं, बस तेरा विश्वास नहीं मेरे ऊपर से टूटना चाहिए। जब आपका विश्वास बना है तो शैतान हारेगा आपसे, वो हार कर जाएगा, उसके बाद वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा, तब आप उससे जीतोगे। और परमेश्वर यही बात कहना चाहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं, पर शैतान ने तुम सबको मुझसे मांग लिया है कि अब वो तुमको परखेगा। पर मैंने विनती की है कि वो तुम्हारा विश्वास ना जाए, वो परखे तो सही पर तुम्हारा विश्वास ना जाए। और उसके बाद क्या कहा है परमेश्वर ने, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इसका क्या मतलब है, परमेश्वर ये कह रहे हैं, आप इसमें इंग्लिश की बाइबल से पढ़ सकते हो। इंग्लिश की बाइबल में मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगी। व्हेन यू हैव रिटर्न टू मी स्ट्रेंथ योर, व्हेन यू हैव रिटर्न टू मी। क्या कह रहे हैं परमेश्वर, आप इंग्लिश की बाइबल में अगर पढ़ेंगे, जब तू वापस आए लौट कर, कब लौट कर वापस आए, तो अपने भाइयों को स्थिर करना, मतलब अपने भाइयों को स्थिर करना, उनको मजबूत बनाना। कैसे वापस आए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तू शैतान से जीत कर आए, लड़ कर आए, जब तू जीत जाए तो आकर अपने भाइयों को, सबको तूने इसमें स्थिर करना है, मजबूत बनाना है इस चीज को, कि जब भी तुम्हारी लाइफ में परीक्षाएं आए तो तुमने अड़े और खड़े रहना है, विश्वास में बढ़ते जाना है, उसका सामना करना है, और उसके सामने करने के बाद तुम जीतोगे। इस चीज को परमेश्वर कह रहे हैं, जब तू वापस आए, तू लौट कर जब वापस आए, इंग्लिश की बाइबल में सही से दिया हुआ है कि जब तू वापस आए लौट कर, जीत कर शैतान से, तो सभी लोगों को इस बारे में बताना कि ये परीक्षाएं तुम्हारी लाइफ में आएंगी, पर तुमने इसमें अड़े और खड़े रहना है। अड़े और खड़े रहने के बाद शैतान पर तुम फतेह पाओगे, तुम जीतोगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैर के नीचे कुचलवा देगा। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि उस टाइम पतरस को ये बात समझ नहीं आई थी, तभी पतरस ने कहा था कि मैं परमेश्वर तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि उस टाइम यीशु मसीह की ये बातें समझ नहीं आई थी। पर बाद में ये बातें उसे समझ आई थी। मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ, आप पतरस की पत्री में पढ़ सकते हो। आप देखिए, पतरस की पहली पत्री आप निकाल लीजिए, उसका पहला अध्याय 6 से मैं पढ़ूंगी। आप देखिए, वही बात अब पतरस को समझ आई कि परमेश्वर ने उस टाइम मेरे से क्या बात कही थी। देखो इसमें क्या लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। वही बात कि तुम उसके बाद तुम स्थिर करना, जैसे पहले यीशु मसीह ने कहा है जब तू लौट आए तो उनको भी स्थिर करना। अब देखो पतरस वही काम कर रहा है, अब स्थिर कर रहा है लोगों को कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुख में हो। और ये देखो, ये इसलिए है, अब वो बता रहा है, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरे। ये बात उस टाइम समझ नहीं आई थी, पर बाद में समझ आई थी पतरस को कि परमेश्वर मुझसे ये कहना चाह रहे थे। और उसके बाद उसने पहली पत्री में इसको जाहिर किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था सबको स्थिर करना, इसके लिए इसके बारे में बताना कि मैंने तुझसे क्या बातें की हैं। और उसके बाद ही पतरस ने ये बात बताई है कि तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षा आएगी जब तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लोगे, पर तुम्हारी लाइफ में ये इसलिए आएगी ताकि जो तुम्हारा विश्वास ये परखा जाए। क्योंकि उस टाइम परमेश्वर भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा विश्वास परखने के लिए शैतान ने मांग लिया है कि तुम्हारा विश्वास परखे, तुमको प्रॉब्लम देगा, तुमको तकलीफ देगा, ये सिर्फ विश्वास को परखने के लिए देगा। पर जब तुम जीत जाओगे तो उसके बाद ये तुमको छोड़कर चला जाएगा। तब जाकर पतरस ने ये जाहिर की पत्री में बताया लोगों को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मेरे भाइयों को भी तूने स्थिर करना है। पर उस टाइम
उस टाइम उसे इस बात का ध्यान नहीं था, क्योंकि वो शरीर में था, वो ये भेदों को वो नहीं समझ पाया, क्योंकि ये आत्मिक भेद हैं, ये उसको उस टाइम समझ नहीं आई थी। पर जब बाद में पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, जब वो परमेश्वर में बड़ा सामर्थ्य को पाया, तब उस वचन का उसको ख्याल आया, तब उसने ये चीज़ें आगे जाकर पूरी की और लोगों को बताया भी है कि तुम अड़े रहो, खड़े रहो, क्योंकि शैतान तुमको परखेगा, वो तुमको मांगेगा। जब तुम परमेश्वर में आओगे तो वो खुद मांगता है, जैसे अय्यूब को मांगा था। उसने सिर्फ अय्यूब को नहीं, हर एक धर्मी व्यक्ति को वो मांगता है कि परमेश्वर ये नया नया आया है, अब इसको मेरे हाथों में दे दे, मैं इसको परखना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि कोई दुष्ट तुमको छूने नहीं पाएगा। बाइबल कहती है, तो आप खुद सोचो कि जब मैं परमेश्वर में आ गया, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहा हूँ, तो फिर मुझे शैतानी शक्तियाँ क्यों अटैक कर रही हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मेरे घर में दिक्कत आ रही है, क्यों मेरी गरीबी आ रही है, क्यों मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है? आप बाइबल को नेगेटिव में मत ले जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया है। परमेश्वर की मर्जी के बिना शैतान आपको छू नहीं सकता, पर जहाँ परमेश्वर ने अलाउ कर दिया कि जाके उसको परख, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने खुद अलाउ किया, तो शैतान आपको टॉर्चर करता है, वो भी कुछ टाइम के लिए। जब परख में सिद्ध हो जाते हो तो परमेश्वर उसी शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचलवा देता है। फिर उसके बाद शैतान की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको हाथ लगाकर भी दिखा दे, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के लिए, यीशु मसीह ने कहा हर एक व्यक्ति को वो मांगेगा, जो भी मसीह में आएगा हर एक व्यक्ति को मांगेगा। ये नहीं कि हम मसीह में आ गए तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम सेट हो जाएगी, हो जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा कि क्या तुम मेरे पास अड़े और खड़े रहोगे, मेरे पास बिल्कुल सच्चाई से रहोगे, कोई परीक्षा कोई दिक्कत आने पर भी मुझको छोड़कर तो नहीं जाओगे। ये शैतान परखने की कोशिश करता है, और जब शैतान को मालूम हो जाता है कि हाँ ये तो खरा व्यक्ति है, तो वो आपको छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसके पास फिर कोई रीजन नहीं रह जाता और परमेश्वर उसको जाने की आज्ञा दे देते हैं। फिर शैतान नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के बिना आपको टच भी नहीं कर सकता। तो आप खुद सोचो कि जब परमेश्वर में आ जाते हो तो परीक्षाएं क्यों आ जाती है, क्यों आपको वो तंग करने लग जाता है? क्योंकि वो मांगता है, हर एक धर्मी को मांग लेता है, वो हर एक ऐसे व्यक्ति को मांग लेगा जो परमेश्वर पर आप विश्वास करोगे, उनको कहेगा पहले मेरे हाथों में दे दे, इसे मैं परखूं, और परखने में जब यदि ये सफल रहा तो तू इसको जितनी मर्जी आशीषें देना। जैसे अय्यूब को परखा, जब अय्यूब सफल हुआ तो उसके बाद छोड़कर गया शैतान, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी। तो ये हर एक की लाइफ में होता है, ऐसा नहीं कि अय्यूब को ही परखा था शैतान ने, ना ना, आज भी सबको परखता है, आज भी सबको वो मांगता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि वो तुम सब लोगों को, अगर बाइबल में ध्यान से पढ़ो लूका 22 की 31 की, तो लिखा है कि शमौन तुम सब लोगों को उसने मुझसे मांग लिया है, ताकि वो तुम्हारा विश्वास परखे, तुमसे लड़ाई करे, पर मैंने विनती की है कि तुम्हारा विश्वास ना जाए। ये सब लोगों के लिए बात कही गई है, पर उस टाइम पतरस को ये बातें समझ नहीं आई थी। तो जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं ये चीज़ हमको भी नहीं समझ आती, हम भी ले जाते हैं कि ये पतरस के बारे में नहीं, पर ये सब लोगों के बारे में बात किया गया है, ताकि वो तुमको छांटे निकाले कि क्या सच में परमेश्वर के हो आप। तो इस बात को ध्यान से पढ़ो, परमेश्वर एक के लिए नहीं कह रहे, परमेश्वर सबको परखते हैं, पर इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमें संभाल के रखता है, परमेश्वर हमें पकड़ के रखता है। परमेश्वर जब हमारे लिए विनती करता है तो परमेश्वर ने अलाउ किया है, तो परमेश्वर आपके साथ लड़ता है, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। ये जो लड़ाई है ये आपके नहीं है, परमेश्वर की है, तो परमेश्वर खुद करेगा। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, नो, ये परमेश्वर खुद अपने आप ही लड़ लेगा। पर ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, पर आप डगमगाना मत। आपको पता होना चाहिए ये मेरी लड़ाई नहीं है, परमेश्वर की लड़ाई है, परमेश्वर खुद लड़ रहा है मेरे अंदर आके। वो आपको मजबूत देगा, विश्वास देगा, प्रेयर में बढ़ाएगा, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होगी वो आपको देगा और आपको जिताएगा भी। तो इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको शैतान को हराना पड़ेगा। जब आप शैतान को हराओगे उसके बाद ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग रिलीज होगी, उसके बाद ही तुम सामर्थ्य पाओगे, उसके बाद ही तुम दान वरदान पाओगे, उसके बाद ही तुम शैतानों को कुचल सकते हो, क्योंकि लड़ना तो आपको ही पड़ेगा और परमेश्वर आपकी जगह आके लड़ेगा। तो ये परमेश्वर ने सबको कही है, एक को नहीं कहा है परमेश्वर ने। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें आत्मा में जाके तो आपको वही चीज़ें लगेंगी, क्योंकि ये परमेश्वर अपने भेदों को जाहिर करता है। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो आप सभी को थैंक यू सो मच।